नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें हम देखेंगे वो है कि कुछ इस तरह की टिप्स देखेंगे। जब भी आप अपना खुद का किचन रूम बना रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में जो है हम बहुत ही सिंपल और सादी सी पॉइंट्स देखेंगे जिससे कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये पॉइंट्स अगर सिंपल भी है पर बहुत महत्वपूर्ण है जब भी आप किचन बनाते हैं तब। अब इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको फ्लैट में कंसीडर कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर पॉइंट जब आप खुद का घर बना रहे हैं तो आप ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं या फिर ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और थोड़ा सा अगर आप कष्ट करेंगे इस सब्सक्राइब करने का तो डेफिनेटली हमें अच्छा ज़रूर लगेगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम हमारे पॉइंट की तरफ। जो पहला पॉइंट जो हमने कंसिडर किया है वो है प्रॉपर वेंटिलेशन। देखिए, जब भी आप किचन बनाते हैं तो किचन में बहुत प्रकार की गैसेस तैयार हो जाती है और वहाँ पर गैस का भी एरिया आता है, इसीलिए वहाँ पर बहुत सी चीज़ें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए आपके किचन रूम में। एयर फ्लो जो है वो अच्छे तरह से मेंटेन होना चाहिए, पर ये नहीं कि आपके रूम में बहुत ज़्यादा बड़ी ही खिड़कियाँ आपने रख ली और जिससे कि बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन हो, ऐसा नहीं, पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे कि आपको वहाँ पर जो कोई भी आपके घर में गैस बनती है वो बाहर निकलने में ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो आपको ये पॉइंट नंबर 1 ज़रूर ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो होती है, आपने देखा होगा कि किचन ओटा में बहुत जगह पर किचन ओटा जो होता है उसके ऊपर जो विंडो बनती है तो वो हॉरिजॉन्टल होती है। वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा लंबी होती है और ऊंचाई में जो है उसकी ऊंचाई कम होती है। मान के चलिए 6 फीट अगर उसकी लंबाई है तो ऊंचाई उसकी 3 फीट तक होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप इसी तरह के विंडोज़ आपको बनाना चाहिए, क्योंकि होता यह है, अगर आप विंडो की जो हाइट है यानी कि ओटा से ऊपर तक अगर आप लेते हैं, और इसमें इस विंडो की खासियत आपने देखी होगी कि किचन ओटा और इस विंडो की जो बॉटम लेवल है इसे 1 फीट तक का अंतर कम से कम होता है। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर किचन ओटा के लेवल से ही अगर विंडो बनती है तो अगर बाहर की हवा अंदर की तरफ आती है तो आपका जो गैस है वो हवा की वजह से बुझ सकता है। इस विंडो और ओटा में जो है 1 फीट का अंतर डेफिनेटली होना चाहिए। अगला पॉइंट जो हमारा आता है, तीसरा पॉइंट, आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप किचन ओटा की टाइल बिठाते हैं तो आपको किचन ओटा की टाइल, अक्सर ही आपने देखा होगा कि टाइल जो है वो लिंटल लेवल तक होती है। लिंटल लेवल यानी आपकी जो विंडो का टॉप होता है वहाँ तक ही डैडो बिठाई होती है। आपको क्या करना है, जब भी आप टाइल बिठाते हैं तो आपको टाइल जो है वो पूरी स्लैब लेवल तक बिठा लेनी है। इसका फ़ायदा ये होगा, जब भी आप किचन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो अक्सर ही वहाँ पर जो चिपचिपे पदार्थ है जो वो टाइल पे चिपक जाते हैं। वो टाइल पे चिपकते हैं तो उसे क्लीनिंग करने में आसानी होती है। पर जब भी ऊपर का एरिया अगर आपका आपने टाइल नहीं लगाई तो वहाँ पर पेंट होता है और पेंट पे जब वो पदार्थ जाके चिपकता है, जब ऐसे पदार्थ पेंट पे चिपकते हैं तो उसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और ज़्यादा घिसके निकालने की वजह से पेंट भी निकल सकता है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आप वहाँ तक अगर स्लैब लेवल तक अगर टाइल बिठाते हैं तो आपको क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ज़्यादा खर्च आपका बढ़ेगा नहीं, पर आपको जो है वो क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और टाइल भी जब आप चॉइस करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा ग्रू हो या फिर ज़्यादा डिज़ाइन हो, इस तरह के टाइल बिल्कुल भी मत लीजिए। उससे प्रॉब्लम ये होगा कि वहाँ पर धूल और चिपचिपे पदार्थ ज़्यादा जल्दी चिपकते हैं, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे का हमारा पॉइंट है, जब भी आप लॉफ्ट निकालते हैं ऊपर, जब हम डब्बे रखने के लिए जो लॉफ्ट निकालते हैं उसे एल शेप में बनाइए, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा दिखता है और उसमें सामान भी बहुत ज़्यादा आता है। और इसमें एक गलती बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपका किचन ओटा है एग्जैक्टली उसके ऊपर लॉफ्ट मत बनाइए। इसीलिए आप क्या कीजिए, अगर आप लेफ्ट में बना रहे राइट में बना रहे तो अच्छी बात है, पर किचन ओटा के ऊपर बिल्कुल भी मत बनाइए। और अगर आप आपकी एंट्री वे जहाँ से आप एंट्री करते हैं किचन के अंदर उसके ऊपर ही अगर आपका लॉफ्ट आता है तो एक्चुअल में वो आते एंट्री एंट्री करते वक्त ही वो नहीं दिखाई देता है। इसकी वजह से आपका किचन का हाइट भी अच्छा खासा दिखता है। तो ये भी चीज़ आप एक कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई लॉफ्ट की बात। आगे चल के जो हमारी रैक होती है, जो किचन में जो हम रैक बनाते हैं डब्बे रखने के लिए या फिर कोई छोटे छोटे सामान रखने के लिए, इसमें जो कंपार्टमेंट होते हैं तो नीचे के तरफ जो मिस्त्री होते हैं वो बड़े कंपार्टमेंट बनाते हैं और ऊपर की तरफ छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि भारी बर्तन जो होते हैं वो नीचे की तरफ हम रखते हैं, जिन्हें निकालने और वापस से रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और ऊपर की तरफ छोटे इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो लाइट होते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप रैक बनाते हैं तो आपको नीचे के जो कंपार्टमेंट होते हैं वो बड़े बनाने हैं और ऊपर के हैं वो छोटे छोटे बनाने हैं आपके डिब्बे के हिसाब से। फाइनली मैंने आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने ज़्यादा किचन ओटा के बारे में बात नहीं की, क्योंकि हमारे चैनल पे किचन ओटा किस तरह से बनाते हैं और ट्रॉली के बारे में बात, किस तरह से ट्रॉली बनाने को खर्च कितना आता है और उसकी आइडिया, इसके रिलेटेड एक वीडियो सेपरेटली बनाई है। आई बटन में उन दोनों वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और किचन ओटा रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं आगे भविष्य में बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें किस तरह से रखते हैं और उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, एल शेप में होना चाहिए, किस तरह का ओटा अच्छा दिखता है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे।
पर इस वीडियो में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, जब भी आप किचन ओटा बना रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जिस तरह का ओटा बनाना है उसके अनुसार ही आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट रखने हैं। जैसे कि आपको आपके इलेक्ट्रिशियन को बताना पड़ेगा कि आपका एक्वा पॉइंट किस तरफ आएगा, उसके बाद में मिक्सर पॉइंट किस तरफ आएगा, उसके बाद में आपका फ्रिज का पॉइंट है वो किस तरफ आएगा। तो उस हिसाब से बोर्ड वो लोग आपको एडजस्ट करके देंगे, जिससे कि आपको सामान वहाँ पर रखने को आसानी होगी। देखिए, इसको आपको पहले विजुअलाइज करके थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि किस तरफ पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, उस हिसाब से आपको पॉइंट इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल लेने हैं। अब जो सिटी एरिया होते हैं वहाँ पर जो है वो किचन छोटे होते हैं, और जो विलेज एरिया होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, वहाँ पर किचन बड़े होते हैं, क्योंकि वो लोग किचन में जाके ही खाना खाना पसंद करते हैं। फ्लैट होते हैं वहाँ पर डाइनिंग एरिया होते हैं, आपको किचन भी उसी हिसाब से आपके ज़रूरत अनुसार ही आपको किचन का साइज रखना है। जब भी आप प्लान बना रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कितने साइज का किचन चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ बातें आपके किचन रूम रिलेटेड। ये बहुत आसान और सिंपल सी टिप्स थी जो कि आपको डेफिनेटली काम में आएंगी जब भी आप अपना किचन बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ काम की जानकारी मिली होगी, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सवाल हो, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाना, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि उन्हें भी पता चले इसके बारे में। और चैनल पे अगर आप नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थोड़े से कष्ट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।